नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह के वार्षिकांक की। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान। दोस्तों, यदि चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो के नीचे लिंक पे जाकर आप प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह के दूसरे अंक के वीडियोज भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। प्रश्न है, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है कहलाती है इनपुट। क्या कहलाते हैं दोस्तों? इनपुट। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है इंपैक्ट टाइप। यह है इंपैक्ट प्रकार का। लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? सेमीकंडक्टर लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 1 किलोबाइट में दोस्तों 8192 बिट्स होते हैं। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। साइमल्टेनियसली वर्क जो करते हैं उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। डक डक गो क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। डक डक गो एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन है डक डक गो। एक्सऑर फंक्शंस प्राप्त करने के लिए कितने नैंड गेट्स की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों 4 नैंड गेट्स लगेंगे एक्सऑर फंक्शंस प्राप्त करने के लिए। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है आईबीएम सिस्टम। आईबीएम सिस्टम 360। आगे बढ़ते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो असेंबलर का कार्य है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। असेंबली लैंग्वेज को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना कार्य होता है असेंबलर का। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? बाय डायमेंशनल। तो उसे कहा जाता है दोस्तों मेस। उस नेटवर्क टोपोलॉजी को कहते हैं मेस। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे कहा जाता है टर्मिनल। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है आरपानेट। आरपानेट विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है कहलाता है कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कीबोर्ड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाते हैं? करेक्ट कर लें यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर है यूएसबी पोर्ट में। कंप्यूटर ने मानव की क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है। वह कहलाती है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वह तकनीकी शब्द जो किसी संचार माध्यम की सूचना प्रदान करने की क्षमता दर्शाता है कहलाता है बैंडविड्थ। आस्की ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकी स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फुल फॉर्म होता है आस्की का। किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? तो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। एलसीडी का पूर्ण रूप है एलसीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ग्राफिक्स विकसित करने के लिए जो तकनीक प्रयोग की गई जिसमें टेक्स्ट एवं ग्राफिक्स दोनों को प्रदर्शित किया जा सकता है वह कहलाती है विट मैपिंग तकनीक। आगे बढ़ते हैं। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है। ईथरनेट है लैन लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने वाला एक प्रोटोकॉल ईथरनेट कहलाता है।
कंप्यूटर की स्मृति की मापन की मुख्य इकाइयां हैं। कंप्यूटर की मेमोरीज को मेजर किया जाता है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट में। साइबर लॉ में डीओएस, डॉस का पूर्ण रूप होता है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस। अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली, अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना कहलाता है स्पैम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिटाए गए फाइल, रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स जमा होते हैं रिसाइकल बिन में जमा होते हैं रिसेंटली डिलीटेड आइटम्स। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क कहलाती है ऑक्सिलरी मेमोरीज या सेकेंडरी मेमोरीज। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम दिया गया था, वो था ENIAC, ENIAC। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है। प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को इनपुट कहा जाता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है सिस्टम बस जोड़ता है मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से। कंप्यूटर भाषा कोबोल उपयोगी है व्यावसायिक कार्यों के लिए कोबोल उपयोगी है। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? तो बार कोड में 10 अक्षर होते हैं। टोटल अक्षर होते हैं 10। ईमेल में पहली बार @ चिन्ह का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है रे टॉमलिंसन ने। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी है यूट्यूब गूगल द्वारा बनाई गई है और दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था एड्स लवलेस नामक महिला ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था एड्स लवलेस नामक महिला ने। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था 16 अगस्त 1986 में बेंगलोर में लगाया गया था। कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। साइंस के क्षेत्र में फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? मॉडेम के नाम से जाना जाता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर को। ऐसा ऑनलाइन उत्पीड़न जिसमें अपराधी किसी व्यक्ति को जानबूझकर गलत या अश्लील ईमेल या मैसेज भेजता है कहलाता है साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रिंटर या अन्य उपकरणों द्वारा उत्पन्न आवाज को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है व्हाइट नॉइज कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए विशेष प्रोग्रामों को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है स्क्रीन रेजोल्यूशन। संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित के लिए कुख्यात वायरस को वॉर्म्स कहा जाता है। कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो इसका सही उत्तर है माइक्रो प्रोसेसर। विंडोज एमई में एमई से जो शब्द बनता है उसे कहते हैं मिलेनियम। एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे कहा जाता है पोर्ट। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? इन्हें कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक की। OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है उसे कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं, वो होते हैं ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। असेंबली लैंग्वेज है लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो
डिजिटल वर्ल्ड में एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं। पेज में कितने मार्जिन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 4। 4 मार्जिन होते हैं किसी पेज पर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, उसे कहा जाता है नेटवर्क। एमएस वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उससे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी वह चीज जो दिशा निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली वह विशेष प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन कहलाते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स को, यहां पे करेक्ट कर लें दोस्तों, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है फाइंड कमांड का प्रयोग करना। फाइंड कमांड का प्रयोग करना ये एक कमांड होती है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग कहा जाता है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का प्रयोग होता है स्लाइड शो बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ईमेल का अभेदकारी रूप में वितरण कहलाता है स्पैम। स्पैम कहलाता है ईमेल का अभेदकारी रूप में वितरण। डेटा को सोर्स से गंतव्य डेस्टिनेशन पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगा यह कमांड बताती है पिंग कमांड। पिंग कमांड के द्वारा यह पता चलता है कि डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने में कितना समय लगा। एक प्रोसेसर को फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट एफपीयू को मापने वाले इकाई को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गीगाफ्लॉप्स। गीगाफ्लॉप्स कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहा जाता है बार कोड। क्या कहा जाता है दोस्तों? बार कोड। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल्स के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कहा जाता है कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है डिबगिंग। डिस्क कोड ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज कब लॉन्च किया गया था? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 1985 को, 20 नवंबर 1985 को। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मॉडेम। सही उत्तर है मॉडेम। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डेटा एंट्री की जाती है कहलाता है सेल। कोबोल नामक कंप्यूटर भाषा का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डेटा स्वतः खत्म हो जाता है? वह मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं रिपीटर का प्रयोग करते हैं। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मल्टीटास्किंग कहा जाता है। OMR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। सिम का पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड कहा जाता है वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप बोर्ड होते हैं, कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो इसे कहा जाता है MIDI पोर्ट। MIDI पोर्ट। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन भाषा प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी। सी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट। मशीन लैंग्वेज उपयोग करती है न्यूमेरिक कोड को। न्यूमेरिक कोड को उपयोग करती है। मल्टीमीडिया, वेब पेज और वेबसाइट्स आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है जावा। मल्टीमीडिया, वेब पेज और वेबसाइट आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है जावा। यूनिवर्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह के अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियो जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग सेगमेंट्स बने हैं, आप वीडियो के नीचे लिंक पे जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आप प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स के सेगमेंट्स भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।